आमिर अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात कर लेते हैं। अदील वड़ाइच, तौहीन अदालत का जो आर्टिकल 204 है गालिबन उसी के तहत ये कार्रवाई चलेगी? जी बिल्कुल, अब ये कार्रवाई आर्टिकल 204 के तहत चलेगी और तौहीन अदालत का जो ऑर्डिनेंस है 2003 का उसके तहत ये कार्रवाई चलेगी। इसमें अब हम ये पाया जा रहा था क्योंकि आम तौर पर आइन के आर्टिकल 204 के तहत जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें आला अदलिया का कॉन्सेप्ट है कि आला अदलिया की तौहीन जो करता है तो ये एक्सरसाइज उसी डोमेन में ज़्यादा होती है। इसमें अहम बात यह है कि आला अदलिया ने इस मामले को ऑन किया है। आला अदलिया ने जो मातहत अदालत है, जो एडिशनल सेशन जज साहिबा हैं, आला अदलिया उनके साथ खड़ी हुई है। ज़ाहिर है इस सारे मामले का जो इम्पैक्ट था वो तो ये था कि एक जज साहिबा का नाम लिया गया, वो कोई ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नहीं बल्कि वो एडिशनल सेशन जज हैं और एडिशनल सेशन जज के तौर पर उनका नाम लेके उनको ये कहा गया कि आपको देख लेंगे और उन पर इल्ज़ाम ये है कि दहशत फैलाने की कोशिश की गई उनका इस तरह से नाम लेकर और दीगर अफसरान के हवाले से। अब इसके एक पहलू नहीं है, एक मामला था जो अदलिया ने देखना है। जो मामला अदलिया ने देखना है वो आइन के आर्टिकल 204 के तहत आता है। उसमें इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती थी। उसमें एक चीज़ ये हो सकती थी कि जो एडिशनल सेशन जज हैं उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त दायर की जाती, उनके वो भी उनके जो रीडर या रजिस्ट्रार के जरिए दरख्वास्त दायर की जाती तो अदालत नोटिस लेती। दूसरा ऑप्शन यह था कि अदालत इसमें खुद से खुद नोटिस लेती, जो आज ले लिया गया। इसका जो एक इंतज़ामी पहलू भी है जिसमें जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है वो भी कार्रवाई कर रही है, वो भी कार्रवाई करने का इरादा रखती है, जिसमें जो ज़ाब्ता फौजदारी मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 506 है और इसके अलावा 186 है उसके ज़ुमरे में भी आता है। और कल जो 780A है उसके तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो उसका एक अलग से पहलू है जिसमें मैजिस्ट्रेट की जानिब से ये एक दरख्वास्त दायर की गई और मुकदमा दर्ज हुआ। तो इसके तीन ऐसे फ्रंट हैं जहां पर ये जो महाज खुला है और इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि जो आला अदलिया है, आला अदलिया ने ऑनरशिप ली है उस मातहत अदलिया की। आमतौर पे माजी में इस तरह की मिसालें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन ये मामला ये था जो डिबेट हो रही थी, शहर इक़्तिदार में जो बात हो रही थी वो ये बात हो रही थी, ये हुकूमत भी ये बात कर रही थी कि इस तरह से मामला फिर चल नहीं सकेंगे। इस तरह तो कोई भी सियासी रहनुमा अगर बात करता है, कल को किसी से मुतल्लिक कोई बात करता है, किसी कोई केस चल रहा होता है तो ये तो एक रीत पड़ जाएगी, ये तो एक रस्म पड़ जाएगी। तो बहरहाल इस पे अब अदलिया ने तमाम जजेस की मुशावरत से, जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो दीगर जज साहिबान के साथ मुशावरत की है उसके बाद यही फैसला हुआ है कि इसका नोटिस ले लिया गया और इस मामले की संगीनी, इस मामले की हसासियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसको लार्जर बेंच सुनेगा और उसमें आइन के आर्टिकल 204 और उसके बाद जो तौहीन अदालत का ऑर्डिनेंस 2003 है उसके तहत नोटिस भेजा जाएगा। और जब ये नोटिस भेजा जाता है तो इसमें पहली जो स्टेज होती है उसमें जो एक्यूज्ड होता है उसको अपनी सफाई का मौका दिया जाता है। जब सफाई का मौका दिया जाता है और उसके बाद जब अदालत मुतमईन नहीं होती तो उस पर फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है। यूसुफ रजा गिलानी के केस में ये आइन का आर्टिकल 204 और उसके बाद ये आइन का आर्टिकल 204 लगने के बाद उन पर आइन का आर्टिकल 63 लग गया था। तो ये वो आर्टिकल है जो एक वजीर आजम की डिस्क्वालिफिकेशन का बायस बन चुका है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 63 में ये बात वाज़े तौर पर लिखी है कि अगर कोई शख्स अदलिया की तज़हीक करता है, अदलिया को स्कैंडलाइज करता है तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और ये बात सब्सटेंशिएट करने के लिए कि किसने अदलिया की तौहीन की, तज़हीक की, उसमें जो अदालत का ऑर्डर होता है वो ये इस्टेब्लिश करता है। यूसुफ रजा गिलानी के केस में क्या हुआ था कि अदालत बर्खास्त होने तक सजा दी गई। मुझे याद पड़ता है कि जब यूसुफ रजा गिलानी रोस्टरम पर मौजूद थे तो उन्हें इस सजा की संगीनी, इसके कॉन्सिक्वेंस का अंदाजा ही नहीं था कि जो अदालत बर्खास्त होने तक सजा दी गई है उन्हें इसके इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं था कि उसकी बुनियाद पर फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं उनकी अदालत ने उन्हें उस पर डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो अब ये जो मामला है
ये कोई मामूली मामला नहीं है। इस मामले में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मामूली मामला नहीं है और इंतहाई अहमियत का हामिल है और कुछ भी हो सकता है, ये बताइएगा कि लार्जर बेंच जिस तरह से आपने बताया है कि तश्कील दे दिया गया है, लार्जर बेंच में कितने और कौन कौन से अरकान शामिल हैं और अब केस की समाअत कब होने जा रही है? देखें, अभी इस लार्जर बेंच में कौन कौन शरीक होगा ये तफसीलात आ जाएंगी, लेकिन ये तो बता दिया गया कि अब ये बेंच कल समाअत करने जा रहा है। चूंकि पहली जो स्टेज होती है उसमें ये फैसला हुआ है कि लार्जर बेंच बनेगा। लार्जर बेंच के जो अरकान हैं उनके नाम जो हैं वो चीफ जस्टिस मुतलका जो हाई कोर्ट के जो होते हैं, जो इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं चूंकि, तो वो इसमें जो नाम डिसाइड करेंगे वो इसमें होगा। अब इस केस की जो समाअत होगी, जो पहली समाअत होगी, उसमें इनिशियली क्या होता है कि नोटिस जारी किया जाता है। बाकायदा जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जाहिर है जब वो बनते हैं उसके बाद उनको सफाई का मौका मिलता है। तो इस केस में मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो और तौहीन अदालत का केस हो, तो इसकी अहमियत क्या है। इसमें राना शमीम केस की मैं एक मिसाल इसलिए देना चाहता हूं कि जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो कि इस वक्त छुट्टियों पर हैं, वो ये कहा करते हैं कि जज साहिबान का इस मामले पे दिल बड़ा होना चाहिए, जज साहिबान को तौहीन अदालत के नोटिस नहीं लेने चाहिए। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब मेरे जज साहिबान, मेरे अंडर काम करने वाले जो लोग हैं, जब उन पर अटैक होगा, जब मेरे इंस्टीट्यूशन पर अटैक होगा, फिर मैं नोटिस लूंगा। और उस वक्त उन्होंने नोटिस लिया और वो मामला बहुत आगे तक गया और उसके बाद मुआफ़ी तलाफ़ी के बाद जो हैं कुछ चीज़ें बेहतर हुई। इस मामले में भी ये किसी एक जज साहब ने नोटिस नहीं लिया, ये किसी दरख्वास्त पर नोटिस नहीं लिया गया, इस पे बहसीयत इंस्टीट्यूशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है। बहसीयत इंस्टीट्यूशन नोटिस लेने का मतलब है कि तमाम जज साहिबान इस बात पे मुत्तफिक हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। आमिर, ये मालूम हो सका कि कितने रुकनी बेंच होगा और कौन कौन से जज साहिबान इसमें शामिल होंगे, इसका हिस्सा होंगे? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच जो तश्कील किया है उसकी सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। इसके अलावा इस बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार भी शामिल होंगे और ये 3 रुकनी लार्जर बेंच कल ही समाअत करेगा। और इमरान खान के खिलाफ जो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ है, इसके लिए जो स्पेशल बेंच बनाया गया है वो कल ही इस जो तौहीन अदालत का केस है इसकी समाअत करेगा और ये बेंच तश्कील दे दिया गया है। और ये 3 रुकनी बेंच है, इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इसकी सरबराही करेंगे और उनके साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। और ये 3 रुकनी बेंच कल ही इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा और इस केस पर जो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने के हवाले से रजिस्ट्रार का नोट था, उसको कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने रखा गया और कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर बेंच तश्कील देने का फैसला किया और 3 रुकनी ये बेंच कल ही इस पर समाअत करेगा और कल ही फैसला होगा कि इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी होना है या नहीं होना। और कभी इम्कान है कि इस हवाले से जो बेंच है वो कल ही फैसला करेगा, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कल ही ये शो कॉज नोटिस जारी होने का इम्कान है, क्योंकि बेंच ने जो नोटिस लिया है इस तमाम तर बयान का जो इमरान खान ने एक अवामी इज्तिमा में 2 रोज कबल दिया था, जिसमें एडिशनल सेशन जज का नाम लेकर उन्हें ये धमकी दी गई थी कि उन्हें देख लिया जाएगा और उनके हवाले से जो PTI है वो सख्त एक्शन लेगी। ये जो धमकी आमेज बयान था इसके ऊपर नोटिस लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और अब खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया है। 3 रुकनी ये लार्जर बेंच है, कल समाअत होने जा रही है। आमिर सईद अब्बासी और अदील वड़ाइच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।